हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की चाय के साथ। ये चाय का कप जा रहा है पापा जी के लिए, और उसके बाद मैंने ये थोड़ी अपने लिए निकाल ली थी और मैंने बाहर का मौसम देखते हुए अपनी चाय बढ़िया पीना शुरू कर दी थी। बिना किसी उलझन, बिना किसी हेडेक के बस बाहर का मौसम देखती जा रही थी और सोचती जा रही थी कि ना मतलब सुबह कितनी प्यारी और ठंडी ठंडी हवा चलती है ना, मज़ा ही आ जाता है। एसी कूलर सारे फेल हो जाते हैं, अगर सुबह की हवा अगर आप ले लें छत पर जाकर तो मज़ा ही आ जाता है। तो बस मैंने मौसम निहारने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। आज संडे था तो सारे काम आराम आराम से चल रहे थे। और फिर बारी आती है नाश्ते की, तो नाश्ते में मैंने बनाए थे चने और मीठे वाले ड्राई फ्रूट्स। बच्चे ना 2 दिन से बोल रहे थे लगातार कि माँ मीठे वाले ड्राई फ्रूट्स खाना है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा तो मैंने नहीं बना पाए थे। तो मैंने सोचा आज नाश्ते में बना देती हूँ इन लोगों के लिए, तो ये लोग खा लेंगे और पापा जी भी खा लेंगे। संडे वाले दिन हमेशा यही लगता है कि आज ना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाए, खासकर अब दिवाली आने वाली है तब तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि संडे को जितने काम ख़त्म हो जाएं उतने ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि देखिए हर दिन कोई ना कोई अभियान, हर दिन कोई ना कोई कैंप, हर दिन ओवर ड्यूटी यही चल रहा है मेरे अभी ऑफिस में। और मैंने ना दिवाली के काम की भी शुरुआत कर दी है, जिसमें सबसे पहले है कपड़े के सुखाने का काम। तो बस दीवान के कपड़े और ना अलमारी के कपड़े, ऐसे करके मैं कपड़े सुखाती जा रही हूँ एक एक करके। कभी ना एक रो खोल लेती हूँ जैसे दीवान की, तो वो साफ़ कर लेती हूँ और फिर उसके बाद दूसरे के कपड़े डाल देती हूँ। ऐसे करके जो 4 बॉक्स होते हैं ना, वो मैंने मतलब 2 बार में सुखाने का प्लान कर रही हूँ। और ना अलमारी के कपड़े सूख ही गए हैं सारे, और एक बॉक्स के कपड़े मैंने कल सुबह डाल गई थी और शाम को आके सारा उनको तह बना बुनू के रख दिए थे। तो जी ये सारे काम अभी चल रहे हैं और आने वाले समय में और भी ज़्यादा काम बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कपड़े सुखाने के बाद बाकी जो सफाई रहेगी घर की वो करनी रहेगी, डीपली क्लीनिंग करनी पड़ेगी। आप महिलाएं हैं, समझ सकते हैं सारी चीज़ें कि कितने काम होते हैं दिवाली के टाइम पर हम लोगों के लिए। मैं अपना शेड्यूल बताऊं तो कि मैं कैसे काम कर रही हूँ आजकल, या फिर पिछली साल कैसे किया था और हमेशा से कैसे करती आ रही हूँ, तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। क्या हुआ था कि जब शुरुआत थी, जब हम अपने घर में आए हुए थे, इस घर में जहाँ हम रह रहे हैं, तो वहाँ शुरुआत में देखिए कहते हैं ना, नई नई जब हम गृहस्थी बसाते हैं तब हमको इतना अनुभव नहीं होता है। तो मैं क्या करती थी कि एक बारी में सारे दीवान के, जो 2 दीवान है, एक डबल बेड वाला और एक दीवान बेड, तो उनके क्या है सारे कपड़े मैं एक साथ डाल देती, अलमारी के कपड़े एक साथ डाल देती थी। तो इतना हौच पौच हो जाता था, फिर मैं कंफ्यूज होती रहती थी, फिर देखती थी, टाइम ज़्यादा लगता था कि कौन से कपड़े कौन सी जगह रखे थे और कौन सी जगह रखना है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता था। घर में जितने भी पर्दे लगे थे वो सारे एक साथ धोती थी, सारे निकाल के, ठीक है। तो वो पर्दे मिक्स हो जाते थे, अब लगता था कि कौन सा इस दरवाजे का है, कौन सा उस दरवाजे का है, कौन सा टाड़ का है, कौन सा विंडो का है, सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाता था। अब कुछ टाइम से मैंने क्या करना शुरू किया है, कुछ टाइम से मतलब 3-4 साल, 3 साल के लगभग हो गया, तब से मैंने क्या करना शुरू किया है कि मैं ना दीवान के कपड़े अलग सुखाती हूँ, मतलब हर दिन डिवाइड करके। जैसे एक दिन में मैंने एक दीवान के कपड़े सुखा लिए, दूसरे दिन में दूसरे के, और तीसरे दिन में अलमारी या फिर और जो कपड़े रह जाते हैं बाकी वो। उससे क्या होता है कि जब मुझे पता है कि जो डबल बेड वाला दीवान है उसमें क्या क्या कपड़े जाएंगे, तो वही कपड़े सूखने डले हैं और वही तह बना के हमको रखने हैं। जो हटाने वाले कपड़े या डोनेट करने वाले कपड़े हैं वो अलग हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज़न की स्थिति नहीं बनी रहती। तो ऐसे करके मैंने पिछले कुछ सालों से करना शुरू कर दिया है, तो बहुत ईजी हुआ है। पर्दे अब एक रूम के एक बारी में धोती हूँ, तो विंडोज़ भी सेपरेट हो जाती हैं, विंडो के पर्दे और ना टाड़ के भी और गेट के भी। कोई मिक्स और मिलावट नहीं होती है, ना ढूंढना पड़ता कि अरे इस कमरे का कौन सा है, इस कमरे का कौन सा है। धोया और उनको तह बना के अलमारी में रख दिया, क्योंकि डालती तब हूँ दिवाली से 2 दिन 3 दिन पहले डाल देती हूँ सारे पर्दे। शुरू में इसलिए नहीं डाल देती हूँ क्योंकि सफाई करते करते धूल धक्कर उड़ती है तो वो पर्दों पर जम जाती है, इसलिए सबसे बाद में जब सफाई हो जाती है तब डालती हूँ। और जब से ये रूटीन अपनाया है ना, सच में बहुत रिलैक्स वाली लाइफ हो गई है। अब दीवान में कपड़े कैसे रखती हूँ, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जो नॉर्मल मिडिल क्लास घर होते हैं
उन घरों में दीवान में कपड़े ऐसे ही तह बना के नीचे कुछ बिछा के रख दिए जाते हैं। तो मैं भी हमेशा वैसे ही रखती हूँ, लेकिन बस मेरे पास कुछ कैरी बैग, कुछ बड़े बैग, तो इस टाइप के 3-4-5 बैग हैं। तो मैं क्या करती हूँ, उनमें ही सारे कपड़े तह बना बना के रख देती हूँ। उनके लिए अलग से मेरे पास कोई कवर नहीं है कि मैं ये सोचूं मेरे पास ये कवर हों, ट्रांसपेरेंट कवर हों, या फिर कोई कपड़े वाले चेन वाले जो कवर आते हैं वो हों। तो उनमें सेपरेट चीज़ें सारी बन जाती हैं और थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। सोच रही हूँ मैं ख़रीदने की, लेकिन बस वही बात कि समय नहीं मिल पा रहा है सारी चीज़ें एडजस्ट करने का, सेट करने का। जब भी मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है और चेंज करूँगी भी, लेकिन वही देखते हैं कब तक समय मिलता है। जब तक जो चीज़ें जैसे चल रही हैं वैसे चल रही हैं। इस बार मैं सोच भी रही थी कि नहीं होगा तो ऑनलाइन में ऑर्डर कर दूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाया और दीवान मेरा पूरा जम गया। अभी आप बाद में देखेंगे जब ये ब्लॉग पूरा हो जाएगा ना, इसमें आप देख लेंगे कि जमा भी दिए थे मैंने कपड़े और ना सारे फैला भी दिए थे। अच्छा, मैंने फैलाए कब थे कपड़े, मैंने पूरा ये काम कर लिया था, झाड़ू पोछा और सबका नाश्ता, बच्चों को नहलाना, सारे काम ख़त्म करके उसके बाद मैंने ये कपड़े फैलाए थे धूप में। क्योंकि देखिए अगर ये काम नहीं करती मैं सुबह तो फिर वही सारी गड़बड़ हो जाती, बच्चों को लंच टाइम पे नहीं मिल पाता, पापा जी को सुबह का नाश्ता टाइम पे नहीं मिल पाता अगर मैं ये काम फैला लेती। क्योंकि देखिए काम तो वही हैं और हम भी वही हैं। कुछ एक्स्ट्रा काम तो ये नहीं है कि एक बार में हम 4 काम कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे ना, एक बारी में एक ही काम कर पाएंगे। तो बस मैंने झाड़ू पोछा लगा के नाश्ता बना के और मैंने फिर पूजा कर ली थी, पूजा का मंदिर भी साफ़ कर दिया था। पूजा करने के बाद और लंच की तैयारी करने के बाद मतलब बीच बीच में जो तैयारी होती जा रही थी तो वो करती आ रही थी और बीच बीच में कमरे में आके बच्चों को देख रही थी कि ये क्या कर रहे हैं, इनकी करामात क्या है, और थोड़ी देर एसी की हवा भी खाती जा रही थी। आराम से बैठ जाती थी 10 मिनट 5 मिनट, उसके बाद फिर किचन में ऐसे करके काम चल रहा था। क्योंकि खाना सबको खिलाने के बाद फिर मैंने क्या किया था कि बच्चे उस कमरे में खेलने लगे थे, मम्मी को भी बोल दिया था कि आप उस कमरे में लेट जाइए, और फिर मैंने फैलाना शुरू कर दिया था। सारे कपड़े पूरे दीवान के बाहर निकाल के सारे सुखाने शुरू कर दिए थे। अब कैसे ऊपर जाएं छत पे, तो बस कैसे जा सकते हैं, मैं उनको लेके जा रही थी। बैग जो थे उनमें कुछ कपड़े भरे हुए थे तो बैग में रख लिए थे, कुछ की पोटली बना ली थी। और ये बच्चों की आप शैतानी देख ही रहे हैं, बस इनका ऊधम ऐसे ही बरकरार रहता है। अब देखिए आप बेड पे इन्होंने ब्लैंकेट डाल दिया, नीचे ना एक ब्लैंकेट बिछा लिया और ना मेरे दुपट्टे से कवर कर दिया। इसमें बहुत सारे ढेर सारे खिलौने भर के रख लिए, ठीक है। अंधेरा नहीं लगे तो मोबाइल का टॉर्च जला लिया। ऐसे करके ना ये लोग ऐसे ही करते रहते हैं। मैं सफाई करके फ्री होती हूँ और इनका फैलाना शुरू हो जाता है। और बस मम्मी आराम से लेटी हुई थी और बच्चे मज़े कर रहे थे, और फिर मैंने जाके अपने किचन में दोबारा काम करना शुरू कर दिया था। अच्छा, आपके घर में भी बच्चे ऐसे ही करते हैं क्या, मुझे बताइएगा ज़रूर। क्योंकि ना मैंने कई यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं तो भाई बहुत वेल मेंटेन घर रहते हैं, वेल मेंटेन बच्चे रहते हैं, बिल्कुल ऊधम नहीं करते, परफेक्ट फैमिली, परफेक्ट बिल्कुल परिवार सब कुछ। लेकिन क्या रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल है? बच्चों का घर होगा तो यार फैलाएंगे तो है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि देखिए उनको ना 4 चीज़ों से खेलना है, उनको ये भी उठाना है, उनको वो भी उठाना है। और ना मैं मोबाइल ज़्यादा देती नहीं हूँ बच्चों को। मैं बच्चों को ना मोबाइल में आपको बताऊँ, रात को 8:30 से 9 बजे के बीच में इनको मोबाइल मिलता है, आधा आधा घंटे के लिए दोनों को। और ना मैंने जब से टाइम फ़िक्स किया है ना, सच में सीरियसली मेरे लिए इतना सुकून बढ़ गया है ना। नहीं तो क्या होता था, बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ता ही जा रहा था कि मोबाइल रखो तो टीवी, टीवी रखो तो मोबाइल, ऐसा ही चल रहा था। और मोबाइल तो कुछ थोड़ा ज़्यादा देखने लगे थे तो मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो गई। मैंने कहा नहीं का मतलब नहीं, आधा घंटे चलाना है मतलब आधे घंटे चलाना है, फ़िक्स कर दिया ना। जब से उनको भी पता चल गया कि हमको आधा घंटे ही मिलना है तो वो भी मान गए। ऐसा नहीं है, देखिए बच्चों को बच्चों की तरह थोड़ा सा समझाना पड़ता है, चीज़ों को थोड़ी सी एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। अगर हम ये सोचें कि एक बारी में हो जाए तो एक बारी में नहीं होता है, हमको बार बार उस आदत को टोकना पड़ता है, उन लोगों को आदत बनाने के लिए बोलना पड़ता है, बार बार एफ़र्ट डालने पड़ते हैं। अब मैंने फैलाना शुरू कर दिया था, दीवान खोल लिया था, ये ब्लैंकेट निकाल लिया था। ये ब्लैंकेट ना मैंने पहले तो नीचे ही बालकनी में डाल दिया, मैंने सोचा यहीं पर काम चल जाएगा। लेकिन क्या हुआ था, यहाँ पर ऑलरेडी कपड़े बहुत हो गए थे। फिर मैंने सारे कपड़े जो बड़े बड़े थे, ब्लैंकेट और ना जो बिछाने वाले बड़े चादर मोटे वाले, तो वो सब मैंने ले जाके
ऊपर उस धूप में डाल दिए थे। ये देखिए आप, ये रज़ाई है पतली वाली, और ना यहाँ पर चादर बिछा के ना जितने भी कपड़े निकले थे वो सब फैला दिए थे। जब कपड़े फैलते हैं ना सुखाने वाले और सुखाना पड़ता है, तब ये लगता है कितने सारे कपड़े हैं और ढेर कपड़ों का दिखाई देता है। और जब पहनने की बारी आती है तब लगता है कपड़े ही नहीं हैं। मुझे जहाँ तक लगता है ये हर महिला के साथ ये समस्या होती होगी। हाँ, ये बात और है कि पुरुष वर्ग के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ना उनका तो ये है कि ड्रेस कोड जो होता है वो होता ही है। अगर सिंपल सा पहन लें तब भी जच जाते हैं, और टी शर्ट भी पहन लें, ट्राउज़र पहन लें, बस इतने से उनका काम चल जाता है। बट हम महिलाओं को 4 तरह की तो चीज़ें चाहिए। लहंगा भी चाहिए, साड़ी भी चाहिए, सूट भी चाहिए, ट्राउज़र भी चाहिए, जीन्स टॉप भी चाहिए, हर कुछ चाहिए। उसके साथ फुटवियर भी अलग अलग मैचिंग के चाहिए, हमको पर्स चाहिए, कितना कुछ लगता है ना। तो ना लेकिन जब सहेजने की, संभालने की बारी आती है ना, तब मुझे तो भाई ये लगता है कि अरे कैसे करूँगी, ये तो बहुत सारा फैल रहा है, इतना सारा सामान। लेकिन करना तो पड़ता है और सामान तो लेना पड़ता है ना। बिना उसके काम भी नहीं चलता, बिना ड्रेसेस के काम नहीं चलता। तो बस जी, ऐसे ही करके मैंने सारे कपड़े एक एक बैग ला के, ऊपर कुछ कपड़े पोटली बना के, सारे कपड़े फैला के डाल दिए थे सूखने के लिए। आपको पता है अभी तो ना जितना कुछ जैसे भी मम्मी ने बताया है सारा कुछ मैं वैसे ही फॉलो करती हूँ। जैसे वो उनका काम देखती आ रही थी, वो बताती थी कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो मैं वही करती आ रही हूँ। अपना मेरा कोई दिमाग मैंने कभी घर गृहस्थी के काम में नहीं चलाया। लेकिन अब मैं जब देखती हूँ, ब्लॉग देखती हूँ या दूसरों की लाइफ देखती हूँ या दूसरों के घरों को देखती हूँ, उनके वेल मेंटेन चीज़ों को देखती हूँ, तो लगता है कि नहीं यार, मैं भी भले ही जॉब करती हूँ तो क्या हुआ, मुझे भी अपना घर मेंटेन रखना चाहिए, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। लेकिन बस कहीं ना कहीं एक शिकवा शिकायत हो जाता है कि समय बहुत कम मिल पाता है। चाहे ये कह लीजिए कि अभी छोटे बच्चे हैं, चाहे ये कह लीजिए इन लॉज का साथ है, चाहे ये कह लीजिए कि वर्किंग आवर्स, वर्किंग ड्यूटी ज़्यादा है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है मेरे पास, वो है सेटिस्फेक्शन। मुझे संतुष्टि है अपनी लाइफ से, कभी कोई गिला नहीं, कभी कोई शिकवा नहीं। क्योंकि देखिए परफेक्ट है, हर चीज़ है, किस चीज़ की कमी है। अगर आप प्रचुरता को देखते हैं, जब आप ये देखते हैं ना कि मेरे पास तो सब कुछ है, तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग ऑलरेडी आ जाती है। और जब आप कमी को देखते हैं ना, तो कमी के साथ ना नकारात्मक भाव ऑलरेडी आ जाते हैं। फिर आप परेशान रहने लगते हैं, फिर आपको ये लगता है कि अरे यार इतना सारा काम, मुझे ये भी करना पड़ता है, मुझे वो भी करना पड़ता है, मैं तो परेशान हो गई, कैसे करूँगी, है ना। तो नकारात्मक भाव आपके पास ना आ पाए ना, इसके लिए सेटिस्फेक्शन ज़रूर रखा करिए। देखिए आगे बढ़ने के लिए अपने आप को, अपने कदमों को रोकिए मत, लेकिन आप ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ में ये कमी है, मेरे पास ये नहीं है, मुझे समय नहीं मिलता है, मेरे पास कितने ही सारे काम हैं, मेरे पास कितनी ही जिम्मेदारियां हैं। ये टेंशन वाले भाव अपने मन में मत लाया करिए, फिर आप काम भी ज़्यादा कर पाएंगे और खुश भी ज़्यादा रह पाएंगे। ठीक है जी, तो ये बात तो हो गई कपड़ों से रिलेटेड। कपड़ों को सूख कर कैसे रखते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ मैं अपना मैंने आपके साथ शेयर किया है। देखिए हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, हर किसी के घर के काम अलग तरीके से होते हैं, और हर किसी के फैमिली मेम्बर्स की आदतें और उनके कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है। तो एक जैसा कभी नहीं हो सकता है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ों को मेंटेन करना शुरू कर दीजिए। और ना दूसरों का देखिए, जो आप देखते हैं ना सोशल मीडिया पे जो लाइफ देखते हैं, वो रियल लाइफ है। आप रियल लाइफ जी रहे हैं अभी प्रेजेंट में। हो सकता है जो रियल लाइफ आपको दिखा रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ और हो, कुछ प्रॉब्लम्स भी हों, लेकिन वो आपको नहीं दिखाते हों, और जो चीज़ उनकी लाइफ में अच्छी अच्छी हो वो दिखाते हैं, और आप उससे इम्प्रेस हो जाते हैं कि अरे वाह यार इसकी लाइफ कितनी अच्छी हो, मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स हैं। ये बिल्कुल मत सोचिए। देखिए हर किसी की लाइफ में थोड़ी बहुत समस्याएं या फिर ज़्यादा समस्याएं ज़रूर होती हैं, लेकिन जिस चीज़ पे आप ज़्यादा अपना फोकस और अपनी एफ़र्ट लगा देते हैं वही चीज़ बढ़ती जाती है। ये बिल्कुल 100% सही बात है। तो इस चीज़ को आप नोट करके रख लीजिएगा कि आपको ना नकारात्मक चीज़ों पे, कमी वाली भावना
और ना मेरे पास कुछ नहीं है। इस तरह के भाव और भावनाएं अपने दिमाग में नहीं लाना है। अब मुझे जिस चीज़ का रिग्रेट होता है, मैं जब भी खोलती हूँ ना ये अपना, ये क्या बोलते हैं इसको, चेन वाला, अरे याद भी नहीं आ रहा, बैग, हाँ, तो ना तब मुझे हमेशा यही लगता है, काश मैंने पापा जी को, मम्मी को बोल दिया होता कि मम्मी चढ़ावे में सूट ले सकते हैं क्या, तो शायद वहाँ से परमिशन भी मिल जाती और मेरे चढ़ाए में सूट आ जाते और कब के पिन गए होते वो। लेकिन ये साड़ियाँ आज तक नहीं पिनी और मुझे नहीं लगता कि वो आगे भी पहनेंगी। एक एक दो दो बार पहनी गई साड़ियाँ ये सारी, और ये हर बारी धूप दिखाकर इनको मैं इसी बैग में ऐसे ही रख देती हूँ। और हमेशा इस चीज़ का मुझे दुख भी होता है कि अरे यार, इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ और ये ऐसे ही रखी हैं। क्या ही करूँ, पहन ही नहीं पाती कुछ समय के चलते। कुछ ऐसा हो नहीं पाता है, ऐसे चांस नहीं, ऐसे मौके नहीं पड़ते कि मैं पहन पाऊँ। ठीक है जी। अब क्या हुआ था, इतने बड़े भगोने में कढ़ी देखकर आप ये मत सोचिएगा कि मेरे यहाँ इतनी सारी कढ़ी खाते हैं। नहीं जी, ये ना दीदी के घर के लिए और हमारे घर के लिए, 2 घरों के लिए बनती है। इस भगोने में ही बनती है, क्योंकि ना दीदी के घर पर भी जाती है, दीदी से मतलब मेरी ननद के घर पर। तो ना इसीलिए मम्मी ज़्यादा बनाती हैं हमेशा, क्योंकि ना दीदी को भी पसंद है और ना शिवम को, मतलब उनके बेटे को भी पसंद है। अब देखिए जी, मैं कढ़ी को चलाती जा रही हूँ बीच बीच में और ना शूट भी करती जा रही हूँ। और ऐसे में ही क्या हुआ था, मामा जी आ गए थे। मामा जी से मतलब मामा जी ससुर, मतलब मेरी सासू माँ के भाई। तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने खाना पीना बनाया, खिचड़ी, दाल, ये सारी चीज़ें बनाई, रोटियाँ। और ऐसे करके रात में का डिनर हम लोगों का हो गया था और कपड़े वपड़े सब मैंने सेट करके रख दिए थे। वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि ना मम्मी भी वहीं पर थी और मामा जी और बाकी सब लोग भी थे, तो फिर नहीं बना पाया था। चलिए जी, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आता हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर करिएगा। इतने बिज़ी रहने के बाद भी वो कमेंट पढ़कर मुझे ना ब्लॉग बनाने के लिए बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें, और ना अगर ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।